तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पढ़ो में। तो ये जो वीडियो होने वाली है राइस की पार्ट 2। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोइंग टाइम की बात करें तो अटमन या फिर खरीफ सीजन में सोइंग की जाती है मई या जून के महीने में। हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं सितंबर अक्टूबर में। एरिया जो इसके थ्रू कवर किया जाता है 7%। अमन अगहनी विंटर रबी की बात करें तो जो इसकी सोइंग की जाती है जून जुलाई। हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर। और इसके द्वारा सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया जाता है पूरे देश में 84%। बोरो डोलुआ या फिर हम समर की बात करें जो मेनली वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज़ में कल्टीवेट की जाती है। इनका जो सोइंग टाइम है नवंबर दिसंबर। हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल। और जो एरिया ये कवर करते हैं 9%। नर्सरी मैनेजमेंट की बात करें तो जो यदि हम डिपॉक मेथड से हम खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीड रेट 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर। एरिया पर हेक्टेयर यानी कितना एरिया चाहिए हमको सीडलिंग लगाने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए तो 40 से 45 मीटर स्क्वायर जो उसका रेशियो होने वाला है। फील्ड और मेन 1 हेक्टेयर के लिए और उसके लिए कितना फील्ड चाहिए तो 1:200 का रेशियो होना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात करें तो 11 से 14 दिन। SRI की बात करें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसको 1883 में डिस्कवर्ड किया गया था मेडागास्कर में बाई FRHD लोमिन ने। 5 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। एरिया पर हेक्टेयर की बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर यानी 1:100 का रेशियो होने वाला है इसका। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो 12 दिन। वेट नर्सरी जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है सबसे ज़्यादा जिसमें सीडलिंग रेज की जाती है तो 40 से 45 kg इसके सीड चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी 1/10 का जो रेशियो होने वाली यानी 1 हेक्टेयर के लिए हम 1000 मीटर स्क्वायर लैंड का यूज करेंगे नर्सरी को उगाने के लिए। और इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे 20 से 25 दिन में। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र की बात करें हम तो मैन्यूर में हम डालेंगे इसमें FYM फार्म यार्ड मैन्यूर 12.5 टन। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेन बनता है कि FYM जो होता है फार्म यार्ड मैन्योर उसमें कितने % नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो फार्म यार्ड मैन्योर में 0.5% नाइट्रोजन 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें इसे तो 98 और 94 से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम राइस के लिए कितना NPK यूज करेंगे पर हेक्टेयर तो 120 से 150 kg नाइट्रोजन 60 kg आपका फास्फोरस 40 kg पोटेशियम हम यूज करेंगे। और 50% हम नाइट्रोजन एज अ बेसल डोज एंड 60 एंड टोटल वेटेज ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम हम एट द टाइम ऑफ सोइंग यूज कर देंगे। एंड 50% जो हमारा बचा नाइट्रोजन है उसको एज अ टॉप ड्रेसिंग यूज करेंगे। दो स्प्लिट में एक 20 to 25 डेज में और दूसरा 25% 50 से 60 दिन में। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण डिजीज कॉज की जाती है खैरा डिजीज जो कि जिंक के डेफिशिएंसी से होती है। इससे बचने के लिए हम 25 kg जिंक सल्फेट का यूज करेंगे 1 हेक्टेयर में। फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी की बात करें 25 से 30% होती है। फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी का मतलब यही है कि कितना % फर्टिलाइज़र क्रॉप ने यूज़ किया है बाकी कितना % फर्टिलाइज़र लीच आउट हो गया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है क्रॉप न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी वाटर यूज एफिशिएंसी सेम वैसे ही फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग के लिए हमको जो मॉइस्चर होना चाहिए हमारी क्रॉप में 20 से 25% और स्टोरेज के लिए 12 से 18% राइस के केस में होना चाहिए। वैसे जनरली किसी भी क्रॉप को सीरियल क्रॉप के केस में हम 10 से 12% मॉइस्चर पे स्टोरेज करते हैं। पटलिंग एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं मशीन के थ्रू हम जो एग्रीगेट्स क्लॉट्स होते हैं उनको तोड़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है बीट कंट्रोल रिडक्शन ऑफ पर्क्यूलेशन ये वाटर की दो मूवमेंट है पर्क्यूलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस लीचिंग को भी हम इससे रिड्यूस करते हैं। डिजीज़ देख लीजिए जो राइस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस 1943 में
बंगाल फेमाइन हुई थी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी था, जिसको हमने एक नाम दे दिया था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। दूसरी डिजीज़ है राइस ब्लास्ट, जो पायरिकुलारिया ग्रेसिया के द्वारा कॉज की जाती है। इसमें स्प्रेंडलर सिम्टम पाया जाता है। इसमें स्प्रेंडलर शेप बन जाता है, यानी बोट शेप आ जाता है पत्तियों पे। फिर हम बात करें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि जैंथोमोनास ओराइजी से कॉज की जाती है। सीड ब्लाइट की बात करें तो राइजोक्टोनिया सोलानी से। फाल्सिस्मट की बात करें, फाल्सिस्मट भी हमारा जो है वायरस के थ्रू ये कॉज किया जाता है। खैरा डिजीज़ की बात करें तो जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा डिजीज़ होती है। टुंगरो डिजीज ऑफ राइस की बात करें तो राइस टुंगरो वायरस से ये कॉज होती है। अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं जो राइस से रिलेटेड है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा और इस क्लास में पढ़ रखा है। बोटेनिकल नेम की बात करें राइस के तो ओराइजा सेटाइवा। फैमिली जो होती है राइस की वो पोएसी या ग्रैमनी। लेमा और पेडिया को मिला के हम बोल देते हैं हल, यानी जो लेफ्ट पोर्शन होता है धान का उसको बोलते हैं लेमा, और राइट पोर्शन को हम बोलते हैं पेलिया। और जब ये कंबाइन होते हैं इन्हीं को हम हल बोल देते हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस, यानी सी साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा। स्विंग टाइम की बात करें हम बोरो राइस की तो दिसंबर या जनवरी में की जाती है। और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है कई बार IBPS एफओ के एग्ज़ाम में 2016 में 2013 में कि बोरो राइस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोरो राइस को हम समर राइस भी बोलते हैं। व्हिच राइस लॉजिंग डजंट अकर, मतलब किस राइस में लॉजिंग नहीं होती है, तो वो जैपोनिका जो सब स्पीसीज है राइस की उसमें लॉजिंग की समस्या नहीं आती है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है राइस का वो पैनिकल होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाज डेवलप्ड, किस जगह पे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डेवलप किया गया था, तो वो जगह है मेडागास्कर। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किस ईयर में डेवलप किया गया, तो अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो 1883 पे आपको मार्क करना है। SRI सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो FR एस्टिलॉइन ने किया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो राइस में पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इसमें एंथर का जो नंबर होता है वो 6 होते हैं। टेस्ट वेट की बात करें हम बासमती राइस की तो 21 ग्राम, और जनरल राइस की बात करें हम तो 25 ग्राम। हलिंग परसेंटेज क्या होता है, जैसे हल को हमने अभी डिफाइन किया, लेमा और पेलिया मिलके हल बनाती हैं। तो अगर हम लेमा एंड पेलिया को जिस प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव करते हैं उसी को हम बोलते हैं हलिंग। तो हलिंग परसेंटेज हमारा 60 से 65% होता है। फ्रूट को क्या बोलते हैं हम राइस के फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। खैरा डिजीज होती है वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा डिजीज होती है। राइस का जो प्रोटीन है उसे हम ओराइजिन बोलते हैं, और राइस में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर यहाँ तक आप आ ही चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर।